जय माता दी, जय मां कामाख्या। जिस प्रकार हिंदू धर्म में गाय के सूखे गोबर को जलाकर उसके ऊपर गूगल की धुनी दी जाती है, उसी प्रकार दूसरे धर्म में कोयले जला करके लोभान की धुनी दी जाती है। इसके अलावा भी दूसरे अन्य साधन बहुत से हैं जिनकी धुनी देने से भी घर में सुख समृद्धि शांति आती है। यदि घर में क्लेश हो, अशांति हो, दुख हो, दरिद्रता हो, परेशानी हो, बीमारी हो, तो मैं जो बताने जा रहा हूं इन सब सामान को ला करके आप घर में धुनी देना प्रारंभ करें सूर्यास्त के समय पर, और उस समय पर महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, नवग्रह शांति के मंत्र का जप करें या अपने इष्ट का मंत्र जप करें और वो धुनी दें। तो घर के अंदर सर्वप्रथम गाय का सूखा गोबर, भैंस का नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से गैस पर जला लें, धुआं निकलना बंद हो जाना चाहिए। उसके बाद गूगल को इस तरीके से उसके ऊपर डालें कि आग नहीं लगे और धुआं ज्यादा निकले, और उसको फिर पूरे घर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए पूरे घर में से आप घुमा लीजिए। तो घर के अंदर शांति रहेगी, और घर के अंदर रहने वाली बहुत सारी प्रेत आत्माएं होती है, वो सब प्रेत आत्माएं शांत हो जाएगी और या तो घर छोड़ के भी जा सकती है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कालिकाय नमः और बम भैरवाय नमः। शास्त्रों में अलग अलग प्रकार की धुनी दी गई है, जैसे कि कपूर और लौंग की धुनी, ये अक्सर घरों में होती है। तो रोजाना सुबह के समय पे दिन और रात का मिलन, जहां मैं शब्द संयोजन जो कर रहा हूं वो महत्वपूर्ण है कि दिन और रात का मिलन सुबह भी होता है और दिन और रात का मिलन शाम को भी होता है। तो दिन और रात के मिलन के समय पे आपका कपूर और लौंग उसकी धुनी देना चाहिए। आरती के बाद या आप जो स्तुति या प्रार्थना करते उसके बाद में कपूर जला करके उस शक्ति की जिसकी आप आराधना कर रहे हो नजर उतारना चाहिए, यानी आरती करना चाहिए। आरती करने का मतलब होता है नजर उतारना। ऐसा करने से वास्तु दोष की शांति होती है और घर के अंदर दरिद्रता नहीं होती है। जो कह रहा हूं लगातार करते रहो, ये मत पूछो कितने दिन करना है, और अपने को तो खुद करो ही करो, साथ में अपने बच्चों को भी समझाओ, अपने रिश्तेदार को भी समझाओ, अपने पड़ोसी को समझाओ, अपने मित्र को समझाओ कि ये कार्य करने से ऐसा होता है। पहले खुद करो, प्रैक्टिकल करो, जब आपको अनुभव होने लगे तब दूसरों के साथ शेयर करो। तो कपूर और लौंग ये रोजाना जलाना चाहिए, सूर्य अस्त के समय और सूर्य उदय के समय पे। इससे वास्तु दोष नहीं होता है, होता है तो शांत हो जाता है और धन की कमी नहीं रहती है। गूगल की धुनी देने से सभी देवी देवता, विशेष तौर से, और अच्छी प्रेत आत्माएं, देवी स्वरूपा वाली प्रेत आत्माएं, ये सब बहुत प्रसन्न होती है। इनसे इनकी भूख शांत होती है, तृप्त होती है। और ये वाला कार्य भी यदि आपके यहां बहुत ज्यादा परेशानी हो, कष्ट हो, क्लेश हो, अशांति हो, दुख हो, दरिद्रता हो, शत्रु पीछे पड़ गए हों, तो सुबह शाम दो ही समय पे आपको ये काम करना है। घर के अंदर ग्रह कलह होता है,
पति पत्नी में झगड़ा होता है, पिता पुत्र में झगड़ा होता है, मारपीट हो जाती है, तो ग्रह कलह की शांति भी गूगल की धुनी देने से शांत हो जाती है। तो गूगल सुगंधित होने से वातावरण पवित्र हो जाता है और पवित्र वातावरण में देवी देवताओं का वास होता है। और गूगल की धुनी लेने से जो दिमाग के रोग होते हैं, मानसिक रोग होते हैं, उसमें भी फायदा होता है। तो गूगल की धुनी, जिसको मानसिक रोग की परेशानी हो, नसों की समस्या हो, भूलने की समस्या हो, याद नहीं होता हो, दिमाग कमजोर हो, ऐसे बच्चे को और व्यक्ति को गूगल की धुनी के पास बैठना चाहिए और वहां पर मां सरस्वती का गुणगान करना चाहिए। तीसरी धुनी आती है पीली सरसों की। तो पीली सरसों, गूगल, लौंग, घी, काले तिल, ये मिलाकर के सूर्यास्त के समय पर गाय के सूखे गोबर में जलाकर जब आग बबूला हो जाए, उसमें धुआं निकलना बंद हो जाए, अग्नि निकलना बंद हो जाए, तब उस गूगल के कंडे को तोड़ करके उसमें ये सब सामान डाल देना चाहिए और पूरे घर में उस कंडे को घुमा देना चाहिए धुपाड़े में रख करके, जिससे नकारात्मकता दूर होती है। नेगेटिव एनर्जी यदि घर में आ गई है, प्रेत, भूत, जिन, जिन्नात, अब्बीस, खब्बीस, डाकिनी, शाकिनी इत्यादि, ये दूर हो जाते हैं और घर के अंदर नकारात्मकता भी दूर हो जाती है और धीरे धीरे शरीर स्वस्थ रहने लगता है, रोग नहीं होते। क्योंकि रोग जो है ऊपरी बाधा की वजह से ही होता है। ऊपरी बाधा लग जाती, मनुष्य को पता ही नहीं चलता है और वो कहता है कि मुझे कोई ना कोई बीमारी लग गई। तो बीमारी क्यों लगी? बीमारी ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, चुड़ैल बाधा, वो आ गई और वो खा रही है आपका खाना। आप जो अच्छा भोजन कर रहे हैं वो खाती है। ऐसे अवस्था में पीली सरसों, गूगल, लौंग, काली मिर्च, घी, काले तिल, इन सबको मिला के धुनी देना चाहिए। और उस समय पे ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र जप करना चाहिए। एक धूप बत्ती आती है जो सब सामग्रियों को मिला के बनाई जाती है। घी, तेल, 5 प्रकार का तेल और हवन सामग्री, लौंग, पीली सरसों, जावित्री, जायफल, अबीर, कपूर काचरी, चार छबीली, इन सबको कूट पीस करके एक धूप बत्ती बनाई जाती सुगंधित। यदि घर में पैसा नहीं टिकता हो तो आपको रोजाना, पैसा नहीं टिकता हो तो रोजाना ये धुनी आपको जलाना चाहिए। इससे घर के अंदर लक्ष्मी जी की कृपा होती है और जब लक्ष्मी जी की कृपा होगी तो घर में सुख, समृद्धि, शांति अवश्य मिलेगी ही मिलेगी आपको। और जब यह सुख, समृद्धि, शांति मिलेगी तो निश्चित तौर से घर के अंदर आनंद होगा और जब घर में आनंद होगा तो खुशहाली आएगी। इसलिए घर के अंदर होम करते रहना चाहिए, यज्ञ करते रहना चाहिए। घी, शक्कर इत्यादि ये चीजें होती, इन्हें जलाते रहना चाहिए। नीम के पत्ते ये भी उस धुनी में शामिल करना चाहिए। नीम के पत्ते की धुनी, इससे हर सप्ताह में एक बार, सप्ताह में 2 बार नीम के पत्ते की धुनी देने से जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। और नीम की जो नींबोली निकलती है, उस नींबोली को भी इकट्ठा करके उसका पाउडर बनाया जा सकता है और उससे भी धुना तैयार किया जा सकता है, जिससे जीवाणु नष्ट होता है, कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और वास्तु दोष भी समाप्त होता है। आप घर पे चाहें तो धूप तैयार कर सकते हैं। अगर तगर, बच, कूट
शैलज, शकरा नागर में था, चंदन, इलायची, तज, मुशीर, जटामासी, कर्पूर, काचली, गूगल, ये 16 प्रकार की अलग अलग जड़ी बूटियां हैं। इनको ला करके मिक्सी में पीस लें और धुनी तैयार करें। और ये धुनी देने से सुख, समृद्धि, शांति, निरोगी काया प्राप्त होती है, घर में खुशहाली आती है, लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है और साथ ही साथ में दुर्घटना से भी बचाव होता है। लोभान, कुछ घरों में देखा है कि लोभान की धुनी देते हैं। मैं सभी सनातन हिंदू से निवेदन करूंगा कि अपने घर में लोभान की धुनी नहीं देना है, क्योंकि लोभान लेने के लिए प्रेत आते हैं और जिनका परिवार है, बीवी बच्चे वाले हैं, उनको तो लोभान की धुनी देना ही नहीं चाहिए, अन्यथा उनके घरों में प्रेतों का वास हो जाता है। क्योंकि लोभान की सुगंध से प्रेत यानी परलौकिक जो काली शक्तियां होती है वह बहुत जल्दी आकर्षित होती है। और यह जो होता लोभान, किसी अच्छे साधक से मिलें, किसी अच्छे तांत्रिक से मिलें, उनसे स्वीकृति लें तो ही लोभान की धुनी देना चाहिए। अन्यथा मैं तो कह रहा हूं आपको किसी से स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं, किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं, आपको लोभान की धुनी नहीं देना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा आपका घर बर्बाद हो सकता है। उसके बाद जटामासी, शहद, राल, गुड़, रक्त चंदन, सफेद चंदन, ये ऐसे 10 आइटम मिलकर के भी एक धूप बनाई जाती है। ये धूप देने से, गाय के सूखे गोबर के ऊपर धूप छोड़ने से घर में शांति बनी रहती, क्योंकि जिस जड़ी बूटी के ऊपर जिस देवता का अधिकार है वो देवता आपके घर पे आते हैं। और मैं सबको बोल रहा हूं कि अपनों को देवी देवता की ही पूजा करना चाहिए, प्रेतों की पूजा नहीं करना चाहिए। एक विशेष गायत्री केसर आती है। घर पर यदि किसी ने कुछ तंत्र मंत्र काला जादू किया हुआ है, चौकी भेजी हुई है, तो जावित्री ले लें, गायत्री केसर ले लें और उन दोनों को आपस में कूट करके मिला लें। काली मिर्च, जायफल, इनको भी मिलाने के बाद में गूगल मिला लें और रोजाना पर डे सूर्यास्त के समय पे और सूर्य उदय के समय पे इसकी धुनी देना चाहिए। और इस समय पे जप करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गूगल की धुनी देने से या फिर लोभान की धुनी देने से किसी के घर में या दुकान में या फैक्ट्री में बैठी हुई तांत्रिक चीज, चौकी, मूठ, उसकी केवल पावर कम हो सकती है, उसको काटा नहीं जा सकता। इसलिए जहां पर यह शक्ति बैठ जाती है वहीं पर जाकर के ही इन चीजों को हटाया जा सकता है। ऐसा तंत्र शास्त्र कहता है। इसलिए सभी सनातनी धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि वो अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार धूप को खुद स्वयं तैयार करें। यदि आप तैयार नहीं कर सकते हो, समय की कमी हो या नहीं मिलता हो सामान, तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047, 7649862712। इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पर आपको यदि धुनी चाहिए जो विभिन्न जड़ी बूटियों से बनाई जाती है, तो वो धूप आप ऑर्डर दे करके मंगवा सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।
कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधि। मेरा आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन ही कर सकता हूं कि कोई भी ऐसा टोना टोटका किसी के कहने पर या पढ़ने से मत करिए। धन से संबंधित टोना टोटका हो गया, किसी लड़ाई झगड़े से संबंधित टोना टोटका हो गया, बीमारी दुखी से संबंधित टोना टोटका हो गया, कोई कहता कि सुख के लिए, समृद्धि के लिए, शांति के लिए कोई भी टोना टोटका होता है, उस टोने टोटके को जब तक कि अपने गुरु जो जानकार हो उससे न पूछ लें तब तक ऐसा कोई भी टोना टोटका मत करिए। क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पर बहुत से झूठे नामों से बहुत से मनुष्यों ने उल्टे सीधे टोने टोटके लिख करके भेजने का काम प्रारंभ कर दिया, ताकि आप जो अनपढ़ हैं तंत्र विद्या के, आप उन टोने टोटका का प्रयोग करते हो और अपनी जिंदगी खराब करते हो, और जिनने भेजा उनका मकसद पूरा हो जाता है। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि YouTube देख करके या WhatsApp पे कोई संदेश देख करके घर की सुख समृद्धि शांति व्यवसाय की बढ़ाने से संबंधित, धन को प्राप्त करने से संबंधित, घर में क्लेश को खत्म करने से संबंधित कोई भी ऐसा टोटका न करें जो आपके और आपके परिवार के लिए घातक साबित हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया है आपको, कुछ अतिवादी लोग गलत सलत टोटके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर डाल रहे हैं, और आप लोग जो अनाड़ी हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तंत्र का ज्ञान नहीं है, कोई गुरु बनाया नहीं है, उन टोने टोटके का प्रयोग करके अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हो। हमेशा ये तो कॉमन सेंस है कि कोई भी टोना टोटका किया जाए, कोई भी पूजा की जाए, परिक्रमा हमेशा सीधी की जाती है, उल्टी परिक्रमा नहीं करते हैं। तो फिर उतारा भी हमेशा सीधा करना चाहिए, उल्टा उतारा कभी मत करो। हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में उतारा करना चाहिए, घड़ी की विपरीत दिशा में उतारा बिल्कुल मत करो। यदि कोई ये बोलता है कि घड़ी की विपरीत दिशा में उतारा करना है, तो इसका मतलब ये कि वह आपके ऊपर कोई चीज चढ़ा रहा है, क्योंकि उल्टे परिक्रमा करके तो चढ़ाई जाती है और सीधी परिक्रमा करके आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, उतारा किया जाता है। आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में सीधी परिक्रमा करते हैं, उल्टी परिक्रमा नहीं करते। मां नर्मदा जी की परिक्रमा भी की जाती है तो सीधी परिक्रमा की जाती है, उल्टी परिक्रमा कोई नहीं करता है। यज्ञ हवन करते हैं तो उसकी भी सीधी परिक्रमा की जाती, खड़े खड़े भी यदि परिक्रमा करना रहती है तो भी हम सीधी ही परिक्रमा करते हैं, उल्टी परिक्रमा नहीं करते। तो कभी भी ये गांठ बांध लें कि यदि आपको उतारा करना है और उसमें उल्टी परिक्रमा के बारे में लिखा है, तो मान के चले वो व्यक्ति जिसने लिखा या जहां से आपने पढ़ा वो आपको उल्टा नुकसान पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है। सजग रहें, सुरक्षित रहें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।